Greetings everyone. Today we will do the NCERT questions based on the chapter number 1. बेटा मैंने आपको इस चैप्टर में सेलेक्टेड टॉपिक्स करवाए हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एज अ होल बेटा चैप्टर को अगर हम पूरा डिस्कस करवाते हैं आपसे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा और एज द टाइम रीच कि आपको एक जोन पर लेकर आऊँ बेटा जहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा थोड़ा काम भी करेंगे तो आपको ये सेक्शन समझ आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि बेटा देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट नहीं करने हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपने करने हैं, वो आप मार्क भी करके रखेंगे कि आपको फर्दर रिवाइज करना होगा तो उसको मार्क करके रखना है। जैसे कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये तो सिंपल है, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। मोलर मास H2 18, CO2 44, CH4 16। गॉट इट। मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूल का मास बात कर रहा है। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन आपने नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमने परसेंट में निकालना है तो गिवन मास को टोटल मास से डिवाइड करके इनटू में 100 कर देंगे तो आपका मास का परसेंटेज आ जाएगा डिफरेंट का। लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देते आपको। नेक्स्ट आपका है बेटे डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। बेटा ये मैंने आपको वीडियो में भी सेंड किया था कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं कि गिवन एलिमेंट लिख देते हैं, उनकी परसेंटेज, फिर उनका एटॉमिक मास, फिर उसको गिवन मास बाय मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, मोल्स का रेशो निकालेंगे क्योंकि जो सबसे छोटी टर्म है ना उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपको पता है 1.5 हम लिखते नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये होल नंबर रेशो में आ जाए। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा Fe2O3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है बेटा। ये ना आपका क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, लिमिटिंग रिएजेंट। ये चीज़ है ना लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड है और ये मैंने एक्चुअल में हम 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं तो अब मैं ये टॉपिक आपको नहीं करवाया। कि हमेशा याद रखना कि 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन में 44 ग्राम होते हैं। तो आप चाहे कितना भी बर्न कर लो, जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी वो इसी के अकॉर्डिंग निकलती है। तो ये टॉपिक में क्वेश्चन आपने नहीं करना, ना ही आपने सेकंड क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml of 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 82 ग्राम पर मोल। बेटा ये आपको सिचुएशन दे रहा है, आपको क्या दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल वही मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड है बेटा। आपका ये न्यूमेरिकल मोलैरिटी के ऊपर अगर बेस्ड है तो आपको गिवन क्या है कि आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको क्या गिवन है बेटा। देखो मोलैरिटी क्या होती है, कैपिटल M W1 अपॉन में M1 इंटू में वॉल्यूम इन ml। इफ़ इट इज़ इन ml देन मल्टीप्लाई अबव विद 1000। तो आपको क्या गिवन है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसिटेट, ये निकालना है आपने। मास ऑफ सोडियम एसिटेट गिवन क्या है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, यानी आपको वॉल्यूम गिवन है 500 ml की फॉर्म में तो ऊपर 1000 आ जाएगा। फिर क्या गिवन है 0.375 मोलर। मोलर का मतलब है मोलैरिटी, 0.375 मोलैरिटी गिवन है। मोलर मास आपको गिवन है सोडियम एसिटेट का 82। तो आप W1 निकाल सकते हो, सारी चीज़ें तो गिवन हो गई बेटा। तो W1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2, ये डिवाइड करके 81 यानी 0.375 मल्टीप्लाई बाई 81। तो आंसर आ गया आपका 15.375 ग्राम।
गॉट इट बेटा। तो सर वो वैल्यू पुट की है मैंने फॉर्मूले में। नेक्स्ट, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। बेटा मोल्स पर लीटर का मतलब क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोल्स पर लीटर का मतलब क्या हो गया बेटा? मोलैरिटी। विच हैज़ अ डेंसिटी 1.41 ग्राम ml। डेंसिटी गिवन है एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड 69%। बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपको समझाए थे। देखो मास परसेंटेज कितनी है? 69%। का मतलब 100। मास परसेंटेज यानी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास, लेकिन हमें मोलैरिटी में क्या चाहिए? W1 अपॉन में M1 इंटू में V, वॉल्यूम चाहिए बेटा हमें। वॉल्यूम कैसे निकलेगी? विद मास। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन टू यू 1.41 एंड वॉल्यूम यू हैव टू बी कैलकुलेट। वॉल्यूम तो आपने निकालनी है ना, इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। मास कितना है? 100। यहाँ से निकल गया बेटा मास 100 बाय 1.41। इतना ही छोड़ दो फिलहाल, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वेट कितना है मास ऑफ सोल्यूट का? 69। मोलर मास HNO3। बेटा नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। निकालो 1 + 14 + 48 63। तो गिवन मास मोलर मास हो गया 63। वॉल्यूम 100 अपॉन में 141 1.41 ऊपर चला जाएगा इंटू में 1000। 0 से 2 0 कट गई बेटे, 1 2 1 से 1 अगेन कट गए। तो ये ओवरऑल आपका आंसर जो आएगा आप कैलकुलेट करोगे बेटा 15.44 कैपिटल M। गॉट इट? सो दिस इज़ द वे टू सोल्व द क्वेश्चन। तो ये आपका 6th क्वेश्चन है, ये आपका 5th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपने 7th क्वेश्चन नहीं करना। 8th बेटा पीछे वाले क्वेश्चन में एम्पेरिकल फार्मूला आपने निकालना है। मोलर मास एम्पेरिकल फार्मूला आपको बताया ही था। मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला, या एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला के इक्वल कब होगा? जब उसको n नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n नंबर क्या है? मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाता है। गॉट इट बेटे? तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, डाउट हो तो कल पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं करना। नेक्स्ट देखो, कहता है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला भी दे रहा है C2H6। कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। मोल्स में मोल्स बताने हैं बेटा। 3 मोल्स ऑफ इथेन। देखो बेटा 1 मोल इथेन क्या है? C2H6। 3 मोल इथेन यानी 3 × C2H6। तो कार्बन कितने हो गए? यही पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? 6। 3 × 6 यही तो है, 3 × 2 6। फिर कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 3 × 6 दैट इज 18। फिर नेक्स्ट कहता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मोलिक्यूल बताने हैं, अब मोल नहीं बताना। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। कितने मोल दे रखे हैं? 3। गिवन नंबर आपने निकालना है और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? ये होता है बेटा। तो गिवन नंबर कितना आ जाएगा? 3 × 6.022 10 की पावर 23 विच इज़ 18.066 × 10 की पावर 23 molecules. Beta simple as the question it is, but you have to understand the answer. Next,
व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल्स पर लीटर? मोल्स पर लीटर अगेन वो मोलैरिटी की बात कर रहा है। 20 ग्राम इट डिजोल्व, 20 ग्राम डिजोल्व कर दिया यानी गिवन मास हो गया। शुगर का मोलिकुलर मास फॉर्मूले से निकल के आएगा। फाइनल वॉल्यूम 2 दे रखी है, लीटर में है तो बेटा ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड टू मेक 2.5 लीटर ऑफ इट्स। ये क्वेश्चन आप रहने देना बेटा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम सिंपल पे डिस्कशन कर रहे हैं। 13th भी रहने देना बेटा, 14th भी नहीं करना क्योंकि ये ना आपके फिजिक्स में टर्म ज़्यादा आती है, हमारे केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। 15th भी रहने देना एंड 16th भी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17th। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform। एक पीने के पानी को सीवियरली मीन्स बहुत भयंकर तरीके से क्लोरोफॉर्म डाला हुआ है। सपोज टू बी कार्सिनोजन, कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। बेटा मैंने आपको बताया था ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी जो कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती है, जो जहर वाली चीज़ें होती है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में भी कार्सिनोजेनिक होती है। तो एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, तो परसेंट बाय मास में इसको एक्सप्रेस करना है। 15 ppm का मतलब क्या है बेटा? 15 ppm जैसे 15% है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है। यानी 15 ppm इज इक्वल टू 15 बाई 10 की पावर 6। जैसे 69% था तो 69 बाई 100 मास ऑफ सोल्यूट अपन में मास ऑफ सोल्यूशन। वैसे ppm का मतलब मास ऑफ सोल्यूट 15 है, मास ऑफ सोल्यूशन 60 10 की पावर 6 है। तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100, तो ये ज़ीरो कट जाएगी तो 15 इंटू 10 की पावर -4%। गॉट इट? नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है बेटा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास इंटू में वेट ऑफ सोलवेंट इंटू में 1000। गिवन मास 15, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास CHCl3 क्लोरोफॉर्म में बेटा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 35.5, यही आया बेटा। मल्टीप्लाई बाय 3, 13, और ये आपको करोगे तो आपका ये आ जाएगा 109.5 ग्राम। क्लियर है? यही आ गया ना बेटा आपका 119.5। तो मोलर मास आ गया 119.5। वेट ऑफ सोलवेंट की बात कर रहा है बेटा, वेट ऑफ सोलवेंट, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट 15 है और मास ऑफ सॉल्यूशन 10 की पावर 6 है। तो सोल्यूट माइनस सोलवेंट, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट करते हो तब जाके सोलवेंट आएगा, तो ये करीब नेग्लिजिबल हो जाता है, अनकंसीडरेबल। तो ये 10 की पावर 6 ही हम ले लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000। तो 10 की पावर 6 कितना बच गया? ये 10 की पावर 3 बच गया, ऊपर की 3 ज़ीरो कटने से। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे कम्प्लीटली, द क्वेश्चन आंसर विल बी कम्स आउट 1.25 इंटू 10 की पावर -4 m। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आपने 18 नहीं करना, 19, 20, 21, 22, 23 भी नहीं करना, 24 भी रहने दो बेटा, क्योंकि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। 25th क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ इन द वीडियो कि हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3 डिफरेंट फ्रॉम 0.5 मोलर
Na2CO3। इसका मतलब होता है कि 53 ग्राम है, इसका मतलब है 53 ग्राम 1 लीटर में डिज़ोल्व है। क्लियर है? इतना भी कर दोगे तो भी सफिशिएंट है। ये क्वेश्चन नहीं करना, 26, 27 भी नहीं करना, 28 में देख सकते हो आप। विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, कि किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। गिवन मास के अकॉर्डिंग निकालना है बेटा आपने। तो आपको फॉर्मूला पता है कि क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ एटम n अगर आपने निकालना है तो जो आपका गिवन मास है और मोलर मास है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये चीज़ तो कॉमन हो गई सब में, गिवन मास और मोलर मास का चीज़ देख लो। इसका गिवन मास 1 है, 1/197, 1/197, ये है 1/23, ये है 1/7 और ये है 1/71। अब आप ये बताओ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो सबसे कम डिवीजन में आएगा वही तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम शो करेगा, यानी 1 ग्राम लिथियम। ज़्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट कई बार हो जाती है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने आंसर्स बताना। नेक्स्ट, calculate the molarity of the solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.04। अभी आपको मोल फ्रैक्शन से क्या निकालने को बोल रहा है, मोलरिटी। मोल फ्रैक्शन आपको क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल विच इज 0.04। 0.04 है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, ए मान लूँ मैं इथेनॉल को और वाटर को मान लेती हूँ बी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी ये दे रखा आपको 0.04, ठीक है बेटा। फिर अब कहता है कि मोलैरिटी निकालो। निकालना क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास इनटू में वॉल्यूम 1000 से मल्टीप्लाई इफ इट इज इन ml। अब इसमें ना हमें एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी, लेट द अमाउंट ऑफ वाटर 1000 ग्राम। 1000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम 1000 लिख के 1000 से 1000 कट हो जाता है, सिंपल आंसर आ जाता है विच इज़ इक्वल टू 1000 ml। ले सकते हैं ना 1000 ग्राम को 1000 ml के इक्विवेलेंट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1। इसके बेस पर हमने ये मान लिया। अब आपको पता है मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ये निकलेंगे, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ से निकालने हैं। अब गिवन मास कितना मान के चले हम वाटर का 1000, तो मोल्स ऑफ वाटर यानी बी क्या हो गया, गिवन मास यानी 1000 हमने ले लिया और मोलर मास कितना होता है 18 विच इज़ इक्वल टू 55.5। पुट द वैल्यू ओवर हेयर। Na हमने निकालना है, Na प्लस Nb हमें पता लग गया 55.5 विच इज़ इक्वल टू 0.04। इस वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करो, 0.04 Na प्लस 55.5 इंटू 0.04। सॉल्व करते जाओगे ना बेटा, आपका ये आंसर, अब मैं पूरा नहीं निकालूंगी, 520 ये आ गया, 0.123 यानी ये 2.22 आ गया। इसको यहाँ लेके जाओ, 1 Na माइनस 0.04 Na विच इज़ इक्वल टू 0.96 Na इज इक्वल टू 2.22, तो Na बिकम्स 2.22 डिवाइड बाय 0.96, ये इससे ये कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे अप्रोक्स 2.31।
कितना आएगा 2.31। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को वैल्यू को कहाँ पुट करना है, हमने यहाँ पुट करना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2.31 अपॉन में वॉल्यूम बेटा 1000 ml ही वो, क्योंकि सोल्यूट हमारा बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली कम है तो 1000 ml ही हम इसको ले लेते हैं। 1000 से 1000 कट गया तो यानी ये ही आपकी क्या आ गई मोलैरिटी। ओके बेटा, सो आपने नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। कार्बन के 1 कार्बन का मास बताना है। आपको पता है गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास आपने बताना है। मोलर मास कार्बन का 12, एक एटम का बताना है तो 0.6 ये हो गया। तो ऊपर चले जाएगा, गिवन मास बिकम्स 12 अपॉन में 6.02 टू 10 की पावर 23। आपका आंसर आ जाएगा 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। गॉट इट। तो बेटे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ ये नहीं है कि मैं जल्दी कर रही हूँ या धीरे से बता रही हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 मोल्स ऑफ हीलियम। 52 मोल्स में क्या बताने हैं, हीलियम के एटम बताने हैं। फॉर्मूला वही अप्लाई करो जो हम करते आ रहे हैं। गिवन मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है इतना है तो गिवन नंबर आ जाएगा 52 इंटू में दिस 52 यू ऑफ हीलियम। यू का मतलब एक एटम का मास 4 ही है तो 13 मास। और ग्राम में वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात करता है। ठीक है बेटा, यू में वो सिंगल एटम की बात करता है और ग्राम में वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात करता है। तो बेटा ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यू मे लीव दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर NCERT exercise questions and you have to be write down in your fair notebook. Thank you.